आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ऐतिहासिक शहर, जिसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। दोस्तों, आप कभी भी जाएंगे सीकरी के लिए तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा 52 सीढ़ी वाला, जो अंदर के लिए ज़्यादा बुलंद दरवाजे की एंट्री को जोड़ता है। अकबर ने सीकरी को राजधानी बनाने का निश्चय किया और इसी उद्देश्य से यहाँ भव्य किले का निर्माण भी करवाया। 1573 में यहीं से उसने गुजरात पर फतह करने के लिए कूच किया था। गुजरात पर विजय पाकर लौटते वक्त उन समय उसने सीकरी का नाम फतेहपुर विजय नगरी रखा। हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं फतेहपुर सीकरी। ये आप देख रहे हैं बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का। बाबर के पोते बादशाह अकबर ने भारत के पश्चिमी हिस्से में कई लड़ाइयाँ जीतने के बाद यहाँ बुलंद दरवाज़ा बनवाया और इस शहर का नाम रखा फतेहपुर सीकरी।
मुग़ल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। लाल पत्थर का इस्तेमाल करके बनवाया गया। बादशाह को एक बेटे की ख्वाहिश थी, इसीलिए सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेने सीकरी गए थे। बादशाह के महल में जल्द ही एक बेटे का जन्म हुआ और उन्होंने सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। और उसके बाद उन्होंने एक सुंदर मस्जिद और अपनी 3 पसंदीदा रानियों के लिए एक एक महल बनवाया। इन रानियों में एक हिंदू, दूसरी मुस्लिम और तीसरी ईसाई थी। उन्होंने उसका नाम रखा फतेहपुर सीकरी। इसका मतलब है कि जीत का शहर। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सलीम, जो उस संत के नाम पर था जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया था। पंचमहल 4 मंजिला इमारत है जिसकी संरचना खंबे जैसी है। कहा जाता है कि बादशाह और उनकी रानियां तानसेन का गीत सुना करते थे। तानसेन इतिहास के सबसे मशहूर दरबारी संगीतकारों में से एक माना जाता है। फतेहपुर सीकरी की बहुत सी इमारतों के बारे में मध्यकाल से जुड़े किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। ये धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही तरह की इमारतों से जुड़े हैं। ऐसा माना जाता है कि आग मिचोली नाम की इमारत में बादशाह अपनी रानियों के साथ आग मिचोली खेला करते थे। फतेहपुर सीकरी एक पहाड़ी पर बसा है और इसके साथ बहुत सी लोक कथाएँ जुड़ी हैं। ऐसी ही एक कहानी है अकबर द्वारा इस शहर को राजधानी बनाने की। बहुत पहले बाबर ने इसका नाम रखा शुक्रिया, यानी शुक्रिया रखा था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने संग्राम सिंह के साथ हुई खानवा की लड़ाई में बाबर की मदद की थी। उन्होंने यहाँ के लोगों को धन्यवाद देने के लिए ये नाम दिया। यहाँ दीवाने खास जोधाबाई का महल, मरियम का महल, बीरबल का महल और तुर्क सुल्तान का महल भी जैसी दूसरी भी इमारतें हैं।
फतेहपुर सीकरी के किस्सों में से सबसे खास जगहों में से एक है सलीम चिश्ती का मकबरा, जो लाल बलुए पत्थर की इमारतों के बीचों बीच सफ़ेद मोती की तरह चमकता है। इसे देखने हजारों सैलानी आते हैं। ये अब भी श्रद्धा और भरोसे का केंद्र है। यहाँ दूर दराज के इलाकों से यहाँ लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। यहाँ मौजूदा जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसकी डिज़ाइन में वास्तुकला की ईरानी शैली विशेषताएं नज़र आती हैं। इसे सन 1648 में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की बेटी जहानारा बेगम ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा ठीक इसके बगल में है।